क्या पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स का वेट बढ़ जाता है उसमें डेटा स्टोर करने के बाद? अब फ्रेंड्स, ये तो हम सभी ने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि पेन ड्राइव्स का वेट डेटा उसमें डालने के बाद बढ़ता होगा या फिर घटता होगा। I mean, जब आप डेटा उसमें भर रहे हो तो उसका वेट बढ़ना चाहिए, राइट? भले ही एकदम थोड़ी सी मात्रा में, बट बढ़ना चाहिए। इसका जवाब डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो उस पर। क्या तुम फ्लैश मेमोरी यूज कर रहे हो या फिर मैग्नेटिक ड्राइव्स यूज कर रहे हो? चलो एक एक करके समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनका वेट सही में बढ़ता है या नहीं। फ्लैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है हम डिजिटली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, मतलब हमारा पूरा का पूरा डेटा जीरोस और वंस के फॉर्म में स्टोर्ड है, जिसे हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं। और फ्लैश मेमोरी में डेटा स्टोर होते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के अंदर, और इन फ्लैश ड्राइव्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब अगर तुम्हें ट्रांजिस्टर क्या होता है नहीं पता, तो तुम सिर्फ इतना याद रखो कि इसके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हो और निकाल सकते हो। अब डेटा को अंदर डालना मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डालना, राइट? अब जाहिर सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि हम मास को अंदर डाल रहे हैं, और अगर मास अंदर गया तो वेट तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही ना। बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। मतलब अगर तुम पूरा का पूरा पेन ड्राइव भी इलेक्ट्रॉन से भर दोगे ना, फिर भी तुम्हें इंक्रीज इन वेट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लिटरली वो इतना कम वे करते हैं कि हम उन्हें लेबोरेटरीज में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर नहीं कर पाते। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे यार गौरव पका रहा है, पेन ड्राइव में डेटा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो भाई उस एंगल से भी देखोगे ना तो आइंस्टाइन ने एनर्जी का इक्वेशन दिया है E=mc², और इस इक्वेशन में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अगर एनर्जी इंक्रीज हुआ तो वेट बढ़ेगा ना, बट वेट उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना तुम मेजर कर पाओगे या फील कर पाओगे। चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक ड्राइव्स की। इसमें ना कुछ ऐड होता है और ना ही कुछ निकाला जाता है, बल्कि इनमें एटम्स के मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाए जाते हैं। मतलब अगर इनमें डिजिटल जीरोस लिखना चाहते हैं तो कुछ एटम्स को साथ में किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया जाएगा, और अगर डिजिटल वंस लिखना है तो इसमें भी एटम्स मैग्नेटाइज होंगे जीरोस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और लो आपका डेटा स्टोर हो गया। इसमें ना हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया और ना ही कुछ एक्स्ट्रा निकाला, और इसीलिए पेन ड्राइव्स या हार्ड ड्राइव्स जिनमें मैग्नेटिकली स्टोरिंग डेटा वाली टेक्निक यूज की जाती है, उनका वेट जरा भी नहीं बढ़ेगा। इसका सिंपल आंसर था नो रॉकेट साइंस।